पूजा और अर्चना। देवी माँ की प्रतिमा या चित्र की श्रद्धापूर्वक पूजा करना, उन्हें फूल, फल, धूप, दीप आदि अर्पित करना भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। विभिन्न मंत्रों, स्तोत्रों और आरतियों का पाठ करना भी पूजा का हिस्सा है। कीर्तन और भजन, देवी माँ के गुणों, लीलाओं और महिमा का गायन करना, चाहे वह अकेले में हो या सामूहिक रूप से, भक्ति का एक मधुर तरीका है। भजनों और कीर्तनों में लीन होकर भक्त देवी माँ के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। ध्यान और मनन, देवी माँ के स्वरूप, उनकी शक्ति और करुणा का ध्यान करना, उनके नामों और मंत्रों का मन में जाप करना मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान करता है। यह भक्ति का एक गहन रूप है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सहायक होता है। सेवा और समर्पण, देवी माँ के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को सेवा के माध्यम से व्यक्त करना भी भक्ति है। यह सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, जरूरतमंदों की मदद करना, मंदिर की सफाई करना या धार्मिक कार्यों में योगदान देना। व्रत और उपवास, देवी माँ के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण दिखाने के लिए भक्त विभिन्न व्रत और उपवास रखते हैं। यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक रूप है जो भक्ति को और अधिक केंद्रित करता है। कथा श्रवण, देवी माँ की महिमा, उनकी लीलाओं और भक्तों की कहानियों को सुनना भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करता है और देवी माँ के प्रति प्रेम को बढ़ाता है। भावनात्मक संबंध, देवी माँ के साथ एक व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध स्थापित करना भक्ति का सार है। उन्हें अपनी माँ, सखी या मार्गदर्शिका के रूप में देखना और उनसे खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करना हृदय को शांति और सुकून देता है। भक्ति का महत्व। आंतरिक शांति, देवी माँ की भक्ति मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती है। यह चिंता, तनाव और नकारात्मक विचारों को दूर करने में सहायक होती है। शक्ति और साहस, देवी माँ शक्ति का स्वरूप हैं। उनकी भक्ति से भक्तों को आंतरिक शक्ति और साहस मिलता है, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। प्रेम और करुणा, देवी माँ प्रेम और करुणा की सागर है। उनकी भक्ति हृदय को प्रेम और करुणा से भर देती है, जिससे दूसरों के प्रति सहानुभूति और सेवा भाव जागृत होता है। आध्यात्मिक विकास, देवी माँ की भक्ति आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह आत्मा को शुद्ध करती है और परमात्मा से जुड़ने में सहायता करती है। मनोकामना पूर्ति, सच्चे मन से की गई देवी माँ की भक्ति भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती है। यह बिल्कुल सत्य है। सेवा और समर्पण भक्ति के महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष रूप हैं। देवी माँ के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और प्रेम को व्यावहारिक रूप में व्यक्त करने का यह एक अत्यंत सार्थक तरीका है। जब हम सेवा करते हैं तो हम न केवल दूसरों की सहायता करते हैं, बल्कि अपने अहंकार को भी कम करते हैं और अपने हृदय को दूसरों के प्रति खोलते हैं। यह निस्वार्थ कर्म देवी माँ को प्रसन्न करता है, क्योंकि वे स्वयं करुणा और सेवा की मूर्ति हैं। श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति, सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह देवी माँ के प्रति हमारे गहरे सम्मान और प्रेम की एक मूर्त अभिव्यक्ति है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या धार्मिक कार्यों में योगदान देते हैं, तो हम अपनी भक्ति को क्रियान्वित करते हैं। निस्वार्थ कर्म, सच्ची सेवा में किसी भी प्रकार का स्वार्थ या अपेक्षा नहीं होती। हम इसलिए सेवा करते हैं क्योंकि हम देवी माँ से प्रेम करते हैं और उनके आदर्शों का पालन करना चाहते हैं। विभिन्न रूप, सेवा के कई रूप हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि केवल मंदिर की सफाई या धार्मिक कार्यों में योगदान ही हो। जरूरतमंदों की मदद करना, बीमारों की सेवा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, शिक्षा के प्रसार में सहयोग करना, ये सभी सेवा के व्यापक रूप हैं और देवी माँ को स्वीकार्य हैं। आंतरिक शुद्धि, निस्वार्थ सेवा हमारे मन को शुद्ध करती है और हमें अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाती है। यह हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। सामाजिक कल्याण, सेवा न केवल व्यक्तिगत भक्ति का मार्ग है, बल्कि यह समाज के कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम एक बेहतर और अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। ध्यान और एकाग्रता, देवी माँ की पूजा, मंत्र जाप और ध्यान मन को एकाग्र करने में मदद करते हैं। जब मन शांत और केंद्रित होता है, तो चिंता और तनाव कम हो जाते हैं। विश्वास और समर्पण, देवी माँ पर पूर्ण विश्वास और समर्पण होने से मन को सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव होता है। यह विश्वास की एक दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ है, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
सकारात्मक ऊर्जा। देवी माँ की भक्ति से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनकी स्तुति और आराधना से मन में आशा, उत्साह और प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो नकारात्मक विचारों को दूर करती हैं। भावनात्मक शांति। देवी माँ को अपनी माँ के रूप में देखने और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ने से मन को शांति मिलती है। उनसे अपनी भावनाओं को साझा करने और उनकी कृपा मांगने से हृदय को सुकून मिलता है। नकारात्मकता से मुक्ति। देवी माँ की शक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने वाली है। उनकी भक्ति से भय, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक संबंध। देवी माँ से आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने से जीवन में एक गहरा अर्थ और उद्देश्य मिलता है। यह हमें सांसारिक चिंताओं से ऊपर उठने और आंतरिक शांति का अनुभव करने में मदद करता है। यह कथन पूरी तरह सत्य है। व्रत और उपवास देवी माँ के प्रति गहरी निष्ठा और समर्पण व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक तरीका है। यह सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक महत्व भी है, जो भक्ति को अधिक केंद्रित और प्रभावी बनाता है। निष्ठा और समर्पण की अभिव्यक्ति। व्रत और उपवास भक्त के हृदय में देवी माँ के प्रति मौजूद गहरे विश्वास और समर्पण को दर्शाते हैं। यह संकल्प का प्रतीक है कि भक्त अपनी प्रिय देवी के लिए कुछ त्याग करने को तैयार है। शारीरिक अनुशासन। उपवास शरीर को संयमित रखने का अभ्यास है। यह इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और शारीरिक इच्छाओं को सीमित करने में मदद करता है। यह शारीरिक अनुशासन मन को शांत और स्थिर करने में सहायक होता है, जो भक्ति के लिए आवश्यक है। मानसिक अनुशासन। व्रत केवल भोजन त्यागना नहीं है, बल्कि मन को सांसारिक विचारों और डिस्ट्रैक्शंस से दूर रखने का भी प्रयास है। इस दौरान भक्त का ध्यान देवी माँ की आराधना, उनके नाम जप और उनके गुणों के चिंतन पर केंद्रित होता है। यह मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। भक्ति को केंद्रित करना। जब भक्त व्रत रखता है, तो उसका पूरा ध्यान देवी माँ पर केंद्रित हो जाता है। भोजन और अन्य सांसारिक सुखों का त्याग उसे आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाता है। यह भक्ति की तीव्रता को बढ़ाता है। शुद्धि। उपवास को शरीर और मन की शुद्धि के रूप में भी देखा जाता है। शारीरिक रूप से यह पाचन तंत्र को आराम देता है, जबकि मानसिक रूप से यह नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने में मदद करता है। शुद्ध मन और शरीर भक्ति के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। आत्मसंयम। व्रत और उपवास आत्मसंयम और इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं। यह भक्त को अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। कृपा प्राप्ति की भावना। भक्त मानते हैं कि व्रत और उपवास के माध्यम से वे देवी माँ की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह विश्वास उनकी भक्ति को और भी अधिक दृढ़ और समर्पित बनाता है।